प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बाद ही साफ तौर पे कह दिया था कि उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल में तूफान की तेजी से काम होगा और इसकी झलक अब दिखाई देने लगी है। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। केंद्र सरकार ने सुचारू रूप से कामकाज चलाने के लिए 8 कैबिनेट समितियों का गठन कर दिया है। खास बात यह है कि इन कैबिनेट समितियों में एनडीए में शामिल सभी दलों के मंत्रियों को शामिल किया गया है। नियुक्ति से लेकर निवेश वृद्धि तक की अलग अलग समितियों में सरकार ने 30 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया है, जबकि 4 समितियों में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर राज्य मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। हालांकि कैबिनेट की नियुक्ति समिति में पिछली बार की तरह सिर्फ नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही शामिल हैं, जबकि सबसे पावरफुल, सबसे सशक्त माने जाने वाली राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अलावा जीतन राम मांझी, सर्बानंद सोनोवाल, के राममोहन नायडू, भूपेंद्र यादव, अन्नपूर्णा देवी, किरण रिजिजू, जी किशन रेड्डी का नाम शामिल है। राजनीतिक मामलों की ये जो कमेटी है उसको सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि देश की राजनीति से जुड़े सभी बड़े फैसले इसी समिति के प्रस्ताव पर जो देश की कैबिनेट है वो लेती है। जबकि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं। जबकि निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति जो बनी है उसमें पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल के अलावा प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी और चिराग पासवान का नाम शामिल किया गया है। उधर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, परिवहन मंत्री और विदेश मंत्री के अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एचडी कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और ललन सिंह को शामिल किया गया है। उधर आवास संबंधी कैबिनेट समिति में गृह मंत्री, परिवहन मंत्री, वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री के अलावा मनोहर लाल खट्टर, जो कि पहली बार लोकसभा में पहुंचे हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। उनके अलावा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को भी शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इस समिति में पीएम मोदी खुद शामिल नहीं है। उधर संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री के अलावा जेडीयू से के कोटे से मंत्री बने ललन सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, के राममोहन नायडू, जुएल ओराम, किरण रिजिजू और सीआर पाटिल शामिल हैं। इस कमेटी के आमंत्रित सदस्यों के रूप में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन को भी शामिल किया गया है। जबकि निवेश और विकास मामलों पर बनी कैबिनेट कमेटी में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ साथ प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी और चिराग पासवान को शामिल किया गया है। जबकि कौशल विकास समूहीकरण पर बनी हुई कैबिनेट समिति में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, परिवहन मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, वन मंत्री के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप सिंह पुरी और डॉक्टर मनसुख मंडाविया को शामिल किया गया है। जबकि राज्य मंत्री जयंत चौधरी को इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। भारत सरकार की कार्य आवंटन नियमावली 1961 के तहत देश की कार्यपालिका काम करती है। भारत के संविधान में संघ के मंत्रिमंडल का जिक्र तो है, लेकिन जो कमेटी बनी है ऐसी कमेटियों के बारे में कोई भी ब्यौरा नहीं दिया गया है। इसीलिए मंत्रिमंडलीय समितियों को संवैधानिक समितियों का दर्जा प्राप्त नहीं है। मंत्रिमंडल समितियों का गठन बिजनेस रूल के तहत किया जाता है। ये बिजनेस रूल संविधान के अनुच्छेद 77(3) से प्रेरित हैं, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि मंत्रिमंडल के कामों को सुचारू रूप से चलाने और सुविधाजनक बनाने के लिए आवंटन का नियम बना सके। इसी के तहत मंत्रिमंडल के भीतर अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं। देश और दुनिया की राजनीतिक हलचलों पर इसी तरह लगातार नजर रखने के लिए और उससे वाकिफ रहने के लिए देखते रहिए उदय इंडिया। जय हिंद, जय भारत।